सीएम का इलेक्शन जो हुआ कल तकरीबन 110 साल पुराना इदारा। अब माशाल्लाह मैं लिस्ट देखा, उसमें बहुत कम परसेंटेज वोटा वो कर रही, और ये कम परसेंटेज वोटा में अब इसमें सदर भी बनता है, सेक्रेटरी भी बनता है, चुन ली तकरीबन 30 मेंबर नहीं, वो सब क्या क्या अहदे लेना वो ले लेती। अब रहा 110 साल से ये, अगरचे देखे तो सबसे ज़्यादा ताउन उस इदारे पे है, वफ़ उस इदारे पे करके हैं, वो एक ही इदारा काफ़ी था। मैंने पिछले बार भी बताया था आपको। अब कंपेयर करें तो दूसरे जो 40 साल 50 साल से जो इदारे चल रहे हैं दूसरे गैर हजरात के, जैसा मठ है, इसके टुमकुर का मठ है, स्वामी जी का मठ है, ये बहुत से मठा हैं, और चर्च है, चर्चे हैं। ये देखे तो उनके कितने की यूनिवर्सिटी बन गए, डेंटल कॉलेज बन गए, मेडिकल कॉलेज बन गए उनके, और बहुत से चीज़ें बन गए। हमारे कुछ ऐसे नहीं ही। अब एक ही इदारा काफ़ी था, चाहता तो इदारा अगर कर्नाटक के अंदर 3-3 4-4 मेडिकल लाइन के ये बना सकते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज बना सकते थे, वो कुछ नहीं बना है। अब बेहतरी फिर जिम्मेदारी इन लोगों को आकर है, वो सही हिसाब से जिम्मेदारी निभाकर जो कौम की अमानतें हैं कौम पे खर्च करना करे तो अच्छा है, नहीं तो अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। ये लोग बड़े बड़े नाम हैं, जैसे प्रेस्टीज ग्रुप के चेयरमैन हैं, इंडिया बिल्डर के चेयरमैन हैं, और दूसरे अहबाब हैं, बड़े बड़े नाम हैं, ये सब हैं। इतने बड़े लोग जो जिम्मेदारी है उनकी जिम्मेदारी वो निभाना है, बिजनेस से उनके ज्यादा है। ये कौम की खिदमत करना बोले तो बहुत ज़रा मुश्किल होता है, उनके बिजनेस में बहुत फर्क पड़ता है। सही नौजवानों को सही एक जिम्मेदार को बुलाकर जिम्मेदारी देके काम चलाए, नहीं तो इनके बदल में किसी को रख के काम चलाए। हर दिन कौम का काम चले, एजुकेशन के ऊपर चले, मेडिकल के ऊपर चले, सब चले। नहीं बोले तो बेहतरी है ये लोग सलाम कर कर अपने घर में खामोश रहे, ये जिम्मेदारी दूसरों को सौंप दे। ये 3 साल कुछ काम नहीं हुआ, उन्होंने कहा है, ये आप देखिए, आप उनकी मीडिया में जो रिपोर्ट है, उन्हें जियाउल्लाह शरीफ साहब ने कहा है 3 साल में हमने कुछ नहीं किया, हमें महसूस हो रहा है, लेकिन हम बचा कर हैं, 60 करोड़ की जगह 200 करोड़ तक आकर है बोलकर। लेकिन क्या दिखाने के लिए, रखने के लिए, जमाने के लिए है क्या? अगरचे हमारी जमीन वफ़ की जमीन भी एक वॉचमैन को दे तो भी वॉचमैन बचाता है। मैं अमेरिका में हूँ, मेरी जगह इंडिया में है, तू देख ले, इसे बचा बोले तो वो बचाएगा। क्या ये वॉचमैन की ड्यूटी करने गए थे ये सब मिलके? ये कौम की अमानतें हैं, उस पर क्या बैठने के लिए थे, उसके बचाने के लिए थे? अरे उसको डेवलप करना है, कौम के ऊपर खर्च करना है। कौम आज बिलबिला रही है, तरस रही है, परेशान है कौम। कर्नाटक में बहुत गरीबी तेजी से फैल रही है। ये उबा में और दूसरे जो हालात जो बदले हैं, बहुत ही हालात खराब है। मुसलमान नौजवान आज जाके स्कॉलरशिप के लिए गैरों के पास मांग रहे हैं, जैनों के पास मांग रहे हैं, मुसलमान जाके मांग रहे हैं। ये इतना बड़ा वक्फ बोर्ड है, इतने बड़े इदारे हैं, उसके बावजूद आज मेडिकल के वास्ते आज तकरीबन 6 से 7 लोग आपके सामने आकर पूछे मेडिकल में हम ये कराना है, हमारे पास पैसा कुछ नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, हमें कहाँ जाना, अलामिन भी है वो काबिल नहीं है, HBS भी काबिल नहीं है, HSBS भी काबिल नहीं है, वहाँ जाने के बाद पैसे करोड़ों रुपए लाखों रुपए देना पड़ता है बोल के। क्या ट्रस्टें बनाते हैं, उस पर जगह लेते हैं, वफ़ करते हैं, वो जगह लेते हैं, बाद में प्राइवेट दे देते हैं। ये क्या चल रहा है? कौम को क्यों परेशान कर रहे हैं लोग? अगरचे सही जिम्मेदारी निभाना है तो निभाइए, नहीं तो तुम्हारे बदल दूसरों को रखकर काम चलाइए, उनको पेमेंट देकर काम चलाइए। औहदे तो आप रख लीजिए, औहदे आपको मुबारक है, लेकिन काम नौजवान, पढ़े लिखे नौजवानों को लो, काम करो, कौम का काम करो। अगरचे तुम लोग इसी तरीके से कौम का नुकसान करते रहेंगे, कौम को गुर्बत में डालते रहेंगे, तो पूछेंगे, एक दिन आएगा बच्चा उठ के पूछेगा, हिसाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए।